बाबू नारायण सिंह की याद में नारायणपुरम द्वार का लोकार्पण। चंदन चौहान ने कहा, दादाजी के दिखाए रास्ते पर चलना ही मेरा संकल्प। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित श्री नारायणपुरम में आज एक भावुक और ऐतिहासिक पल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह की याद में बनी नारायणपुरम द्वार का भव्य लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नारायणपुरम कॉलोनी की समिति द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष सुनील चौहान हैं, जो बाबू नारायण सिंह के पुत्र हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, रालौद विधायक राजपाल बालियान, बिजनौर से लोकसभा सांसद चंदन चौहान और मुजफ्फरनगर सदर ब्लॉक प्रमुख अमित चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद रहे। एक परिवार नहीं, पूरी पीढ़ी कर रही है सेवा। बाबू नारायण सिंह, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता की सेवा और किसानों की भलाई के लिए समर्पित की, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अब उनके पौत्र और तीसरी पीढ़ी से आने वाले चंदन चौहान उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकार्पण के दौरान उन्होंने कहा, मेरे दादाजी ने जो रास्ता दिखाया वही मेरी राजनीति की दिशा है। मैं उनकी सोच और सेवा भाव को ही आगे बढ़ा रहा हूं। नारायणपुरम 3 कॉलोनियों का एक सपना। 2004 में बनी यह कॉलोनी बाबू नारायण सिंह के विजन का नतीजा थी। 3 अलग अलग कॉलोनियों को जोड़कर एक व्यवस्थित और विकसित कॉलोनी श्री नारायणपुरम बनाई गई। अब इसी कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर बना नारायणपुरम द्वार उनके नाम और योगदान की पहचान बन गया है। नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, कहा, चंदन में दिखता है नारायण सिंह का अक्स। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने बाबू नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि एक आंदोलन थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और जनता के लिए समर्पण आज भी मिसाल है। राजपाल बालियान ने कहा, चंदन चौहान में हमें वही ईमानदार और संघर्षशील नेतृत्व दिखाई देता है जो बाबू नारायण सिंह में था। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा, हमने राजनीति में बहुत कुछ देखा, लेकिन बाबू नारायण सिंह जैसा नेता बहुत कम होते हैं। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ब्लॉक प्रमुख अमित चौधरी ने मंच से बोलते हुए कहा, बाबू नारायण सिंह केवल एक जन नेता नहीं, बल्कि किसान और गरीब की आवाज थे। उनका जीवन सादगी, संघर्ष और सेवा की प्रेरणा है। नारायणपुरम द्वार उनके इसी योगदान की पहचान है। एक गेट नहीं, एक विरासत का सम्मान। नारायणपुरम द्वार का उद्घाटन सिर्फ एक गेट का निर्माण नहीं, बल्कि एक विरासत को सम्मान देने का प्रतीक है। यह कार्यक्रम इस बात का संदेश देता है कि जब कोई नेता सच्चे दिल से जनता की सेवा करता है, तो उसकी यादें केवल दीवारों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसती हैं। सांसद चंदन चौहान जैसे युवा नेता जब उस विरासत को आगे बढ़ाते हैं, तो वह केवल राजनीति नहीं, समाज सेवा की प्रेरणादायक मिसाल बन जाती है। अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में आए सभी मुख्य अतिथियों के विचार। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद छोटे भाई चंदन चौहान जी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता, हम सब लोगों के बड़े आदरणीय राजपाल बालियान जी, उपस्थित हमारे बीच में भाई सुधीर जी और तमाम जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं, यहाँ से लेकर वहां तक। मैं सभी को बाय नेम जानता हूं। मैं सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। संचालन कर रहे भाई जगपाल जी, और विशेष आभार व्यक्त करूंगा सुनील जी का, जो भाई चंदन चौहान जी के ताऊ जी हैं। विशेष प्यार उनका और मेरा है, कोई ज्यादा लंबा वास्ता नहीं है, लेकिन जहां भी मिलते हैं मुझे वो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान का भाव रहता है। हमेशा उनके चरण स्पर्श करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे जगह दी और इस प्रकार और इस ऐसे सम्मान में जगह दी कि आज हम सब लोग जहां इकट्ठा हुए हैं, स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी, जो इस प्रदेश के सबसे पहले डिप्टी सीएम होने का भी सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त है। ये बड़ी बात है। आज तो राजनीति में 2-2, 3-3 डिप्टी सीएम होते हैं, लेकिन जिस समय वो राजनीति किया करते थे, उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। सन 74 में वो फर्स्ट टाइम एमएलए बने, 75 की मेरी पैदाइश है। 77 में दोबारा बने, डिप्टी सीएम हुए। उससे पहले सहकारिता मंत्री भी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, वकालत के पेशे में भी रहे। अनेकों किस्से समाज सेवा के हैं, और मैं समझता हूं कि सार्वजनिक जीवन में सबसे कठिन अगर विषय कोई है तो वो समाज सेवा का होता है। समाज सेवा से कठिन विषय कोई नहीं होता। इसमें जो सामने वाला व्यक्ति होता है, उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानकर हमें सेवा करने का
सौभाग्य प्राप्त होता है, और ये बहुत कम लोगों को होता है, और ये बहुत बड़ी बात है। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। आज उन्हीं के नाम से एक द्वार भी यहाँ तैयार किया गया है। मैं पहले भी आया था, ताऊ जी ने, भाई सुनील जी ने, बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने मुझे बुलाया था, और पहले भी मैंने ट्रांसफार्मर उनके कहने से लगवाया था यहाँ इसी कॉलोनी के लिए। एक यादगार है ये, बाबू नारायण सिंह जी के नाम से ही ये द्वार बना है, बाबू नारायण सिंह जी के नाम से ही ये कॉलोनी है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में है, चंदन जी के संसदीय क्षेत्र में है, तो बहुत बड़ी बात है। ये अपने एक विरासत है, बाबू नारायण सिंह जी की बहुत बड़ी विरासत है, बहुत लंबा इतिहास है, जिसका गुणगान शब्दों में हम लोग नहीं कर सकते। और बड़े समाज सेवा के रूप में उन्होंने अनेकों काम उन्होंने किए हैं समाज के लिए, प्रदेश के लिए। आज ऐसे ही उनको हम लोग याद नहीं कर रहे। लगातार चंदन चौहान जी के फादर एमपी रहे, मेरे साथ उस समय वो एमपी थे 2009 से लेकर 14 तक, मैं उस समय एमएलए था, और लगातार हम लोग मिलते थे। बहुत अच्छे और मृदुभाषी और व्यवहारिक, और मुझे हमेशा कहते थे कि अनिल यार तुम बड़े मेहनती हो, तुमने एक मुकाम जो है पैदा किया है राजनीति में, ये बड़ी बात होती है। मतलब हमेशा जो है आगे बढ़ाने की बात, आगे बढ़ाने की प्रेरणा करते थे। संजय चौहान जी भी, भाई बाबूजी से तो कोई मतलब वास्तव में, भाई चंदन चौहान जी उसी बात को, उसी विचार को लेकर, जो उनका विचार था उसी विचार को लेकर भाई चंदन चौहान जी चल रहे हैं, बड़ी बात होती है। उनके बाद संजय चौहान जी के बाद में आप भाई चंदन जी लगातार लोगों के बीच में है, और जो बात थी, जो विचार थे, जो बीच में कहीं छूट गए थे मेरे ख्याल से, आज भाई चंदन चौहान जी और उनका परिवार उनकी बात को लेकर जो आगे बढ़ रहा है, मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। और अच्छी बातों का और अच्छे विचारों का, वो किसी के भी हो, उनका अनुसरण समाज को और व्यक्तिगत रूप से भी हमें जीवन में जरूर करना चाहिए। क्योंकि इतिहास कोई भी हो, ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं, जो इतिहास होता है समाज का, या समाज के लोगों का इतिहास होता है, सामाजिक महापुरुषों का, वो निश्चित रूप से प्रेरणा देता है। और उस प्रेरणा को अगर हम अगर लेकर बढ़ेंगे तो जीवन में बहुत कुछ कामयाबी हासिल होती है। तो मैं तो यही कहूंगा, मैं बधाई दूंगा भाई चंदन चौहान जी को, सुनील जी को, भाई जगन जी को, और तमाम भाई संजय जी, शिवांग पुंडेर जी, भाई सिंह जी, जो पूरी कमेटी का नाम अंकित है इस पर, मैं सभी साथियों को बधाई देता हूं। और अपने मेरे क्षेत्र के घर परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। 20 साल से लगातार हम सब लोग आप लोगों की सेवा में हैं, लगातार निस्वार्थ निर्लोभ सेवा आप लोग करने का काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति, भाई चंदन जी हो, भाई राजपाल जी हो, या अनिल जी के कहीं जो भी आता है मदद के लिए, हम लोग द्वार आता है या मान लो कोई भी आता है, हम उसकी मदद निस्वार्थ निर्लोभ करने की कोशिश करते हैं। जो भाव समाज सेवा का होना चाहिए, उस भाव को समाज के लिए हम व्यक्त करने का निश्चित रूप से कोशिश करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि भाई जो है सभी लोगों की मदद हो। जैसे तेग बहादुर साहब ने बताया कि वो चाहते थे कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की मदद हो। ये बड़ी बात होती है राजनीति में। ये राजनीतिक व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत पर पहुंचने के बाद में यदि कोई व्यक्ति इस बात को सोचता है कि जहां मैं खड़ा हूं और लास्ट में जो पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो सबसे लास्ट में खड़ा है, अगर हम उसकी मदद करते हैं तो समझ लो हम अपने आप को हमें कामयाब मानना चाहिए, और हमारी जो पॉलिसी है उसको कामयाब मानना चाहिए। तो मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मौका दिया। भाई आज बड़ी बात है, बाबू नारायण सिंह जी का यहाँ एक शिलापट भी लगा है, उसी बात को लेकर आज उनके याद में, उनके स्मरण के लिए, उस पर भी मेरा भी नाम उस पर अंकित हुआ, तो मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसी हस्ती के साथ में हमारा भी नाम उसमें अंकित हुआ है, तो मेरे लिए और मेरे अपने लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। तमाम सभी जिम्मेदार लोग दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों दलों के, भारतीय जनता पार्टी के भी, लोकदल के भी, और तमाम सभी साथी, सभी प्रधानगण, अन्य जिम्मेदार लोग, सभी को बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सिंह जी के गेट के उद्घाटन के मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय जो पहले एमएलए बने, उसके बाद वो एमपी बने,
आदरणीय चंदन चौहान जी, हमारे अमित प्रमुख जी, मंच पर बैठे सभी मेरे सम्मानित साथीगण, सामने खड़े मेरे सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, जहां तक बाबूजी के आज गेट का उद्घाटन किया जा रहा है, बाबूजी की याद को दोहराया जा रहा है, इसमें मैं अपने छोटे भाई चंदन चौहान को 2 कदम पीछे रखते हुए मैं आदरणीय बड़े भाई साहब सुनील कुमार जी को धन्यवाद देता हूं, जिनकी छत्र छाया में आज चंदन चौहान जी भी राजनीति कर रहे हैं और उनके सामने ही मेरे साथ आदरणीय चौहान साहब ने राजनीति की और मेरे साथ एमएलए रहे। मैं इस परिवार को बाबूजी के साथ तो कोई ज्यादा संपर्क नहीं रहा, हम बहुत छोटे थे, बाबूजी ने उस टाइम राजनीति करी। बाबूजी के बारे में सुनते हैं कि बाबूजी ने इस तरह की राजनीति की, उस टाइम राजनीतिक लोग उधर वीरेंद्र वर्मा जी होते थे, इधर बाबूजी नारायण सिंह होते थे और ऊपर चौधरी चरण सिंह जी की छत्र छाया में राजनीति करते थे। तो वो राजनीति आज की राजनीति नहीं थी, वो बड़ी अच्छी राजनीति थी। आज राजनीति में बहुत बदलाव आया और बदलाव के साथ साथ आज राजनीति तो कुछ पहले की अपेक्षा बहुत घटिया स्तर की राजनीति प्रदेश और देश में शुरू हुई। मैं अंत में धन्यवाद देता हूं अपने एमपी चंदन चौहान को कि आज ये जो गेट की स्थापना की हमेशा के लिए बाबूजी की याद रहेगी और बाबूजी ऐसा दिखाई देंगे कि जो बाबूजी के किए हुए काम है। बाबूजी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, विभाग तो कैबिनेट के बहुत रहे उनके पास और बहुत लंबे समय राजनीति की। तो मैं अंत में अपने एमपी साहब को आदरणीय अपने बड़े भाई साहब सुनील कुमार को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और हमारे बड़े ही वरिष्ठ राजपाल बालियान जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सम्मानित सभी महानुभाव बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं पहले तो सभी को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ माननीय सांसद जी को, माननीय हमारे ठाकुर साहब जगन सिंह जी को कि उन्होंने अपने बुजुर्गों को याद रखा। ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में तो लोग साथ के साथ भूल जाते हैं, आया गया, गलती उनकी भी नहीं है, कलयुग है। लेकिन बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सोच के साथ में माननीय सांसद जी ने गेट का निर्माण कराया और ऐसी शख्सियत को जिंदा रखा जो हमारे आदर्श थे। हालांकि हम तो सन 87 से कुछ दिन पहले ही पैदा हुए थे, लेकिन लगातार उनकी चर्चाएं हम सुनते आ रहे हैं बचपन से आज तक। और जो उनकी चर्चाएं सुनी है वो भाई सांसद जी में वो देखने को मिल रही है। मैं तो सांसद जी से भी यही निवेदन करूंगा, भाई देखो, जीवन में आना जाना सबका है। कल कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। अपना व्यक्तित्व, हालांकि मैं बहुत छोटा हूं, मुझे बोल लेना चाहिए, लेकिन मेरे क्या इंसानियत में पैदा हुए, बना करके रखना अपने बुजुर्गों का जो एक मान सम्मान है, हमें उसे बढ़ा करके रखना है। और जिस तरीके से आप चलते हैं, जिस तरह की आपकी कार्यशैली है, उसे नियमित
करते रहिए। बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों का, और पुनः मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और पुनः बधाई देता हूं। जय हिंद जय भारत। संचालक महोदय, आज रामपुर चौराहा स्थित नारायणपुरम फेज 2 में इस द्वार के अनावरण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे आपके बहुत छोटे से न्योते पे उपस्थित इस प्रदेश किसान और पूरे इलाके में सबसे अधिक मेहनत करते हुए लोगों की, आप सबकी खिदमत करने वाले ऐसे आपके कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जी, रिश्ते में मेरे ताऊ जी और विधानसभा में जब चल के गए, उनके मार्गदर्शन में जिन्होंने पिताजी के साथ भी हमारे साथ विधानसभा में रहे, ऐसे सौभाग्य मुझे मिला। बुढ़ाना के हमारे अभिभावक और राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता आदरणीय राजपाल बालियान जी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत ऐसे हमारे अमित प्रमुख साहब, सुधीर भाई, विनोद भाटी जी, बालियान साहब और तमाम विकास बालियान जी से लेके मेरे सब यहाँ बड़े बैठे हैं। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और दूर दूर से चल के आई सर्व समाज की सरदारी, पत्रकार साथियों और तमाम बुजुर्गों साथियों, मातृशक्ति, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसी गर्मी में और जहां खेतों के अंदर भी अभी काम का समय चल रहा है, बहुत छोटे से नोटिस पे इतनी बड़ी संख्या में आके आपने अपने प्रिय नेता, अपने अभिभावक, जिनको आपने इतना प्यार दिया, इतनी दिलों में बसाने का काम किया कि प्रदेश के सबसे बड़े पदों में से एक उप मुख्यमंत्री के पद तक भेजने का आपने काम किया। ऐसे अपने नेता के स्मृति में, क्योंकि ये शुरुआत मेरे लिए बड़ा भावुक पल है। बाबूजी सन 87 में गुजरे और उसके बाद लगातार जितना हमें प्रयास करना है शायद हम नहीं कर पाए। जो याद में उनकी हम बनाना चाहते थे या करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, पर ये तो सम्मानित क्षेत्र की जनता और सर्व समाज का प्यार है कि चाहे मेरे स्वर्गीय पिताजी हों संजय चौहान जी, और आज लगभग चाहे 37-38 साल बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम जो किया उनके अनुयायियों ने किया। कोई गेट, कोई द्वार, कोई स्मृति चिन्ह, जिस तरीके से हम न्याय कर सकते थे शायद नहीं कर पाए, पर यह भी सौभाग्य बाबू नारायण सिंह जी के सबसे बहादुर पुत्र और मेरे ताऊ जी सुनील कुमार जी के ही सौभाग्य में था कि उन्होंने स्वर्गीय नारायण सिंह जी का द्वार की प्रेरणा का हमें सबको देने का काम। भगवान ने बहुत सारे चैलेंज दिए। मुझे पता है कि मेरे ताऊ जी से मेरा क्या रिश्ता है। शायद वो भगवान की नियति थी, पर वो चाहे चल ना पाए, खुद खड़े ना हो पाए, पर इतना मैं जानता हूं बाबूजी के सच्चे वारिस और बहादुर वारिस अगर कोई है तो हमारे सुनील सिंह चौहान, सुनील कुमार। आज उन्होंने ये जब शुरुआत करी, पिताजी के जाने के बाद हम भी टूट गया। आप सबने तो संभालने का काम कराई, और अगर शाम को बैठ के या कभी भी कोई संकट आ गया तो हमेशा ताऊ जी ने हमेशा एहसास कराया और हमेशा बढ़ाने का काम किया। आज उनकी प्रेरणा से और आप सबने, आपका विशेष धन्यवाद आदरणीय अनिल मंत्री जी का, अनिल राजपाल बालियान जी का, अमित भाई का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मात्र शुरुआत नहीं है, मैं आप सब बड़ों के बीच कहना चाहता हूँ, इस शुरुआत को आपने किया है। ये सौभाग्य आपको प्राप्त होना था आज 21 साल बाद भी, इस कॉलोनी के बनने के बाद। ये शुरुआत आखिरी नहीं होगी। जो अगली पीढ़ी है बाबूजी के विचारों को, बाबूजी के संस्कारों को
उनके दिखाए हुए पथ को, जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, उसके मिलने वाले न्याय को आने वाले समय में युवाओं को रोजगार की तरफ जोड़ने से, नशे से दूर रखने के लिए जो हमेशा उन्होंने कार्य करने का काम किया, उन विचारों को हम आने वाली नस्लों को दे पाए, इसके लिए मैं वादा करता हूं अपने बड़ों के बीच कि हमेशा संघर्ष और न्याय करने का काम करें। आज क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा बाबूजी की हमेशा बढ़ाने का काम, और बाबूजी ने भी हमेशा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को, उनकी विचारधाराओं पर चलते हुए आगे बढ़ने का काम। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों की, अगड़ों की आवाज, आज वही चेहरा हमें सबको देखने को मिलता है आदरणीय हमारे नेता जयंत चौधरी जी के अंदर। जयंत जी जितना संघर्ष, जयंत जी जितना मेहनत देश प्रदेश में युवाओं को और अपने विभाग में, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर हो, वो छवि हमें उन्हें देखने को मिलती है चौधरी चरण सिंह जी। हमें पूरा विश्वास है कि जहां चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को बढ़ाने का काम पूरे देश के अंदर जयंत चौधरी जी कर रहे हैं, वही हम सब भी बाबू जी के अनुयायी, बाबू नारायण सिंह जी के अनुयायी आने वाले समय में उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन फैसलों में अपनी सहमति देने के लिए और अपने युवाओं के लिए, अपने भारत देश के निर्माण के लिए हम जितनी भी मेहनत हो सकती होगी, बाबूजी के स्मृति द्वार की आज प्रेरणा लेने का काम करते हैं। ये प्रेरणा स्थल में संघर्ष ही जीवन है के नारे को, उसे हम बढ़ाने का काम करेंगे। आज आप सब लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ आए, सभी आयोजकों का, चाहे जगन ठाकुर जी हो, संजय पुंडीर जी हो, शशि शर्मा जी हो, शिवांग पुंडीर जी और तमाम मैं जानता हूं ताऊ जी के साथी, हमारे सब ताऊ जी हैं, उन्होंने सबने मिलके जो ये सपना पूरा करने का काम करा, जो शुरुआत करी, इसके लिए मैं दिल से आभार करने का काम करता हूं, क्योंकि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम राजपाल बालियान जी विधानसभा में पहले विपक्ष में रहते हुए जितनी मांग उठा सकते थे उठाया, सीखा, काम। आज अनिल मंत्री जी बहुत बड़ा काम लगातार इस क्षेत्र के लिए कैसे चाहते हैं, अपने विकास कैसे, उसके लिए लगातार प्रतिबद्ध है। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी योजना के लिए भी माननीय मंत्री जी और हम CR पाटिल जी से, जो खादर क्षेत्र के लोग आए हुए हैं या वो जानते होंगे, एक बहुत बड़ी परियोजना के लिए लगातार लड़ाई अपने इलाके के लिए माननीय मंत्री जी लड़ते हैं। और मुझे विश्वास उस वादे के साथ, जब उस प्रेरणा के साथ लगातार काम करने का संकल्प लिया, तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र के विकास के लिए और पुरकाई क्षेत्र के ये सौभाग्य है कि राष्ट्रीय लोकदल का अगर कहीं मजबूत सबसे झंडा है, सुधीर भाई, बुढ़ाना में तो है ही, पर पुरकाई भी कहीं पीछे रहने वाली नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है आज आने वाले समय में 6 तारीख को स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि भी है, हम श्रद्धांजलि उन्हें भी देने का काम करते हैं। 6 तारीख को सभी के कार्यक्रम है, अपने किसान नेता को हम दिलों में बसाने का काम करते हैं। पहलगाम की घटना हुई जहां 28 लोगों ने अपने जान देने का काम किया, एक बेहद निर्दयी घटना के अंदर आतंकियों ने 28 से अधिक भारत के नागरिकों की हत्या करने का काम किया। हम उसकी निंदा इस मंच से भी करना चाहेंगे। ऐसा कोई भारतीय, ऐसा कोई नागरिक, ऐसा कोई संगठन, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो उस घटना की निंदा ना करती। और हमें पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी में, पूरा विश्वास है देश की फौज के अंदर, पूरा विश्वास है देश की एजेंसियों पे कि जितनी कठिन से कठिन और सख्त से सख्त सजा उन आतंकवादियों को दे सकता है, तो वही भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। आदरणीय जैन जी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी सब उस घटना की जितनी निंदा कर सके उन्होंने तमाम मंचों पे की। और
पूरा विश्वास सहमति सरकार के हर निर्णय में देने का काम किया चौधरी साहब ने कि आप जो निर्णय लें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें पूरा विश्वास है अपने देश की फौज पे। तो तमाम साथियों से यहाँ जितने लोग हैं सब समाज कि आप सब लोग बाबूजी के अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग। हम अहिंसा को मानते हैं, हम हिंसा करने में विश्वास नहीं रखते और किसी को छेड़ने का काम नहीं करते, और कोई अगर छेड़ेगा तो उसे भी छोड़ने का काम नहीं करें। ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय और धूप का समय है, आप सब लोग ताऊ जी धन्यवाद भी करेंगे। गेट का अनावरण भी है, उसके बाद प्रसाद वितरण भी है। आप सब लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में ऐसे मौसम के अंदर आए, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू नारायण सिंह अमर। बाबू जी, आज किस तरह का ये गेट का उद्घाटन था और किस तरह की ये कॉलोनी है? देखो, ये मेरे फादर का नाम है नारायण सिंह। वो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। छोटा भाई भी एमपी रहा है, एमएलए रहा है, जिला अध्यक्ष रहा है संजय चौहान। अब मेरा भतीजा संजय का लड़का एमपी है। ये कॉलोनी हमने 2004 में स्थापित की थी अपने फादर के नाम से, बाबू नारायण सिंह जी के, और इसमें जो है इसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और अब यहाँ इसमें 3 कॉलोनी बन गई, तीनों का एक ही नाम हो गया, नारायणपुरम फेज 2, समझे। और बाकी आप लोगों की सब कृपा है तो आए, अनिल जी आए, राजपाल बालियान जी आए और अमित चौधरी जी हमारे सदर प्रमुख आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ मैं आप सब लोगों का, आपने मुझे इतना सहयोग दिया। बाबू जी, आपके परिवार का बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है। अभी आगे आप लोग अपने बड़ों की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं अपने बड़ों के काम पे, कितना आप उनके नक्शे कदम पे चल पा रहे हैं? ऐसा है, मैं जो देखता हूँ, मेरी उम्र हो गई है 73 साल, मुझे जो है 65 साल की तमाम बातें याद हैं। मैंने अपने फादर की राजनीति देखी, अपने भाई की राजनीति देखी, अपने भतीजे की देखी। अगर कोई उंगली उठा दे, कोई शहर में, प्रदेश में, कहीं भी, पूरी ईमानदारी की राजनीति है, जमीन बेच के इलेक्शन लड़ते हैं। अगर एक भी उंगली कभी उठेगी तो ये समझो परिवार नाश हो गया। कोई ऐसा काम नहीं होगा, ना बाबूजी ने किया, ना संजय ने किया और ना चंदन करता है। बस यही विरासत है, इसी का सब कुछ है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप बाबू नारायण सिंह के कार्य को किस तरह से देखते हैं और आज कैसे उनको याद करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। किस तरह का ये उद्घाटन है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज पुरकाजी विधानसभा के अंदर रामपुर चौराहे पे स्थित नारायणपुरम में स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी स्मृति में एक द्वार का निर्माण यहाँ की सोसाइटी ने किया है। ये पहला द्वार अपने आप में बाबूजी के नाम पे है और भारी संख्या में सर्व समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित होके आज गरिमाई उपस्थिति माननीय मंत्री अनिल कुमार जी, माननीय राजपाल बालियान जी, आदरणीय जो है हमारे अमित प्रमुख साहब और तमाम राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियों के और समाज के लोग ने आके अपने अपने तरीके से स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी को याद किया और उनकी स्मृति में बनाए गए द्वार को, उनका लोकार्पण कर आने वाले समय में उनके विचारों को, उनकी बातों को, उनके संस्कारों को जीवित रखने की जो है प्रेरणा लेने का काम। जी, किस तरह का कार्यक्रम था आज जो कार्यक्रम था, बाबू नारायण सिंह जी, जिनको उत्तर प्रदेश में पहला डिप्टी सीएम होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस समय उन्होंने जनपद में राजनीति की है, उस समय हम लोग पैदा हुए थे। सन 74 में फर्स्ट टाइम वो एमएलए हुए, 75 की हम लोगों की पैदाइश है और आज उनकी स्मृति में एक द्वार का निर्माण किया गया है, एक पूरे कॉलोनी का भी निर्माण उनके नाम से हुआ है, बाबू नारायण सिंह पुरम के नाम से। आज उनकी स्मृति में जो गेट का लोकार्पण हम सब लोग लेके आए, उसमें आदरणीय राज्यपाल बालियान, भाई चंदन चौहान जी और तमाम जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे हैं। आज बहुत सारी बातें हम लोगों को सीखने को मिली है, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति हो,
जो इतने बड़े शिखर पर पहुंचता है राजनीतिक रूप से, राजनीतिक शिखर पर जो पहुंचता है तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज बहुत सारे बड़े बुजुर्ग मिले जिन्होंने अनेकों बात उनके विषय में बताई कि उनकी सोच एक आम आदमी को कैसे लाभान्वित करें हम, ऐसी सोच उनको रहती थी। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को हम लोग कैसे लाभ पहुंचाए। हमेशा गरीब लोग, मजलूम लोग, दलित, वंचित, पिछड़ों की लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ने का काम किया। तो आज उनका एक विचार हमारे बीच में है और उसको हमें लेकर चलना भी चाहिए। आज उनका परिवार उसी बात को लेकर आगे चल रहा है। मैं तो बधाई दूंगा भाई चंदन चौहान जी को कि सन 74 से पहले वो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में सुशोभित रहे हैं और आज तक ये परिवार निर्लोभ निस्वार्थ जो है समाज की सेवा कर रहा है। यही समाज सेवा होती है और एक उनके विचार को आगे लेकर जो चल रहा है। मैं उनके पूरे परिवार को, विशेषकर सुनील जी को जो चंदन जी के ताऊ हैं, उन्होंने जो है इस गेट का निर्माण करा, उनकी स्मृति में मैं उनको भी बधाई देता हूँ। जी, आपके क्षेत्र का गांव है, क्या इस कॉलोनी में आपकी तरफ से कोई विशेष योजना यहाँ पर लगेगी या कोई विशेष? मेरे क्षेत्र गाँव में मेरे परिवार के लोग हैं, 20 साल से हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं और उसी का एक हिस्सा ये भी है रामपुर तिराहा। और ये ऐतिहासिक जगह है, कई मायनों में बड़ी ऐतिहासिक है और ये भी एक ऐतिहासिक क्षण है जो आज स्मृति द्वार का जो है लोकार्पण किया गया है। पिछले 2 दिन से 2-3 किस तरह का कार्यक्रम था आज पहुंचे आप? आज हमारे बाबू नारायण सिंह जी के गेट का द्वार का उद्घाटन हुआ और हमारे मंत्री जी अनिल कुमार के द्वारा किया गया। हम लोग उसमें शरीक हैं और आज हमें बहुत बड़ी खुशी इस बात की है कि जो काम चंदन चौहान और आदरणीय मेरे बड़े भाई सुनील कुमार जी ने किया, ये और पहले होता तो और अच्छा लगता, लेकिन देर ही सही जो आज हुआ वो बहुत अच्छा हुआ।